हैं जिस तहखाने को, जिसको गर्भगृह स्वामी जी ने बताया, अगर वो गर्भगृह खुल जाएगा तो इससे देश का विकास पीछे हो जाएगा। अयोध्या में रामलला का मंदिर बन रहा है तो देश का विकास पीछे हो गया है, आपको लगता है? आपको क्यों लगता है ऐसा कि नहीं होनी चाहिए वीडियोग्राफी? कारण बताइए, पॉइंट बताइए। ये छोड़िए ये सब चीजें। जी अमीर जी, ये व्हाट्सएप को बंद करिए थोड़ी देर के लिए। जी जी, अभी व्हाट्सएप नहीं दिखा रहा हूं मैं, हकीकत दिखाऊंगा। इस देश में जितने भी अराजकता फैलाने का काम, दंगे कराने का काम बीजेपी और आरएसएस करती, वो मैं नहीं कह रहा था, ये गौरव भाटिया कह रहे हैं। सुनिए इसको। ठीक है, जवाब। नहीं, गौरव भाटिया यही आप ही है ना? आप कह रहे हैं देश भर में बीजेपी और दंगे करवाती है, ये गौरव भाटिया जी हैं, ये आप ही है ना सर? हाँ, ये देखिए ना। ये मैं भी इधर दिखाना चाहता हूँ। ये शोएब जमाई है ना, आज के विषय में बताता हूँ, आज के विषय में सुनिए। माइक इनका हाल, एक सेकंड शोएब भाई हो गए, इधर आओ। ये आप ही है ना? हाँ, चेहरा देखिए ना, मैं खूबसूरत है। आपकी दाढ़ी में तिनका है। अच्छा, अपनी तिनका निकालिए, तिनके रखिए। अभी देखिए, आप ही है ना? हो गया। अच्छा, ये सच्चा गौरव है या नहीं है? ये देखिए, सच्चा गौरव है ना? सच्चा भारतीय हमेशा रहूंगा, लेकिन थोड़ा सा भाटिया कह रहे हैं देश भर में दंगे बीजेपी और आरएसएस करवाती है। ये देखिए वीडियो। मैं अपनी बात बताता हूँ। ताजमहल से बाहर निकल दिया, बोले जाओ पीएचडी करो। अभी तो कहाँ घुसना बाकी है, तुम लोग बच के रहो, बता रहे हैं सबके। अभी क्या काशी मथुरा सुनिए। जी जी, विषय आपके मुंह से बोला, हम सब संविधान को मानते हैं। काशी मथुरा हम बात कर रहे हैं ना, इनका ट्वीट है भाई साहब का, मिस्टर जमाई, कहाँ जमे हैं ये नहीं पता है, कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ये मान लेने के बाद कि अयोध्या में कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, अब कोई मुसलमानों पर मंदिर तोड़ने का इल्जाम नहीं लगा सकता। अब अगर कोई दोबारा मथुरा और काशी में मस्जिद तोड़ने की बात करेगा तो उसका हश्र बहुत बुरा होगा। ये इनका ट्वीट है। आप बताइए, ऐसे आतंकियों को यहाँ बुला के और हमें इनसे चर्चा करवाते हैं। इस देश का कानून इतना मजबूत है कि जो अगर कानून हाथ में लेगा, ये गौरव भाटिया है ना, तिनके वाली दाढ़ी। अच्छा, बिना दाढ़ी के तिनका इन पे भी है। ये देखो, गौरव भाटिया है। भाई, मैंने ये कहा कि जो इस देश में कानून तोड़ने का काम करेगा, बुरा होगा, उसका हश्र बुरा होगा। तलवार उठाई है, औरंगजेब की तलवार पे मजिस्ट्रेट की कलम भारी पड़ गई कल, ये देखा तो इसलिए तलवार उठाने की। अच्छा ये बताइए, एक सीधा मैं रुक करता हूँ मौलाना अलीमुद्दीन का। मौलाना अलीमुद्दीन का देखिए वरिष्ठ है, सम्मान करिए। नहीं शोएब जी भाई, अब आपको मैं मौका दूंगा। आप पॉइंट पे नहीं बोल रहे, आप श्रीलंका की बात करने आपको करनी है, आपको यूक्रेन की बात करनी है, आपके लिए मंच मुनासिब नहीं है। 1992 में भी सुप्रीम कोर्ट के प्रोटेक्शन के अंदर वो स्ट्रक्चर था, पूरा ढांचा था, तब भी लोगों ने उसको तोड़ दिया। किन्होंने तोड़ा सब देश जानता है। कानून ने नहीं माना इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो प्रोटेक्टेड। अरे आप फैसला आने का इंतजार करते, क्यों तोड़ दिया आपने? इसीलिए डर है कि यहां से ज्ञान वापी भी आप तोड़ेंगे इसी तरीके से, कानून हाथ में लेंगे और जब लेंगे तो हश्र बुरा होगा। मतलब क्या है इसका? कानून अपना कानून उसको डंडे कानून हाथ में ले लिया। कानून ओके, स्वामी जी बात आप लोग कानून में हाथ में लेंगे, मैं फिर मौलाना साहब का रुख करूंगा। मौलाना साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, वरिष्ठ आदमी है, उनका वो इंतजार कर रहे हैं अपनी टर्न का। स्वामी दीपांकर, 5 दशकों की प्रतीक्षा, अगर हमारा क्रोध है तो भाई साहब ऐसी प्रतीक्षा आप भी कर देखिए, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग यहाँ बोलने आते हैं, बहुत अच्छी बात है, और एक संदेश जाना चाहिए सामने। युवा और खासकर मास कम्युनिकेशन के छात्र बैठे हैं, इतनी चर्चा को हल्का मत बनाइए सर, चर्चा का स्तर बहुत हल्का हो चुका है। मैं एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। मौलाना साहब बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप कल रात को भी डिबेट में कह रहे थे कि बोले कि आपको मिल गया राम मंदिर, खुश रहिए वरना हाल बुरा होगा। सर हमें डराते क्यों हैं? ये तो कह रहे हैं हम खुद डरे हुए। नहीं, अगर ये डरा होना है तो आप डरे होने की दोबारा से एक बार पैमाना सेट कीजिए। ठीक है मौलाना साहब, मैं आपको रुक करता हूं। मौलाना साहब, वीडियो और फोटो में जो आएगा उसको सच माना जाएगा या उसको भी झूठ माना जाएगा? वीडियोग्राफी में जो निकल के आएगा, जो कोर्ट ऑर्डर है। मैं बता दूं अमीर जी, बहस होनी चाहिए हमारी उस बात पर कि हमें क्या करना है, क्या निर्णय आना है, क्या हम उसका सम्मान करेंगे? काहे की तलवार लड़की है भैया, कौन सा फैसला आ गया? अभी इतना जोर का तमाचा पड़ा है आप पर, ताजमहल पर। आप ही तो कहते थे मेरी डिबेट में, मैं भी तो, आप भी थे ना, ताजू महल, तेजू महल,
नाम बिगाड़ लेते ना ताजमहल का। गौरव भाटिया गौरव भाटिया जी, 1 मिनट सुन लीजिए आप। भाई, आप 2 ही कह मिनट रहे दो थे ना, भाई, मेरे आप ही आप कह 2 रहे थे मिनट ना, लीजिए, अच्छे से क्या बोल रहे कहा, हैं आप, लीजिए। क्या टिप्पणी करी कोर्ट ने? आप आदर सम्मान करते हैं कोर्ट का? कोर्ट का फैसला मानते हैं? उत्तर दे दो। हाँ चलिए बताइए। देखिए, पहले तो हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन जो इन्होंने बात कही वो काबिले तारीफ है, बड़े सलीके से कही, और इस बात के लिए मैं आपकी तारीफ करता हूं। और आपने मुझसे पूछा कि ताजमहल का फैसला आया, आप मानते हैं? हाँ मानते हैं। नहीं, आपने मुझसे पूछा, ये आपको नहीं बताना, मुझे बताना है। जी जी अमीर जी, यही फर्क है। देखिए, जब भव्य राम मंदिर का फैसला आया तो ये खड़े हैं, वैसी हैं। मुलायम सिंह यादव का भी वक्तव्य है कि मुस्लिम ठगा महसूस कर रहे हैं। फैसला नहीं माना, दर्द हुई इनको, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि हम फैसला मानते हैं, क्योंकि यहां पे रूल ऑफ लॉ है। न्यायालय ही बताएगा कि क्या होना है, और ऐसे ही लोकतंत्र चलता है। ये आपके लिए उत्तर है। एक बात तीजू महल पे आई है ना, ताजमहल पे आई है, जिसको आपने तीजू बोला, ताजमहल पे उत्तर दिया उन्होंने। वो कह रहे हैं मानते हैं वैसा ताजमहल का। आप मिस कर गए मौलाना साहब, मैंने वही उत्तर कोशिश करी थी देने की। जी। और दूसरी बात, देखिए, ऐसा है कि आपने ताजमहल की बात करी, बड़ा अच्छा किया, लेकिन आप कल जो है ऐतिहासिक एक और वजह से था, सिर्फ काशी का नहीं, कल मथुरा का भी एक ऑर्डर आया वो हाई कोर्ट से। वहां पे भी उन्होंने कहा निस्तारण जल्दी किया जाए। और ये क्या दिखाता है? ये एक विचारधाराओं की लड़ाई है, जिसमें एक तरफ औरंगजेब को अच्छा बताने वाले हैं और दूसरी तरफ अपना आदर्श चंद्रगुप्त मौर्य, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, इनको मानने वाले हैं। जनता किसके साथ खड़ी है? फैसला जनता। आप मुसलमानों को नहीं मानते? एक बार मुसलमानों को नहीं मानते? क्या वो निवासी नहीं है हिंदुस्तानी? उत्तर दे दूं? हाँ दीजिए, उत्तर दीजिए, आप बताइए ना पहले। देखिए, जिन्होंने इतनी कुर्बानी दी, उन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराया। अब्दुल हमीद बनोगे तो आंखों पे रखेंगे चढ़ा के, और अगर बुरहान वानी के जनाजे पे जाओगे तो ठोक दिए जाओगे। बस यही है। इसे ठोक दिया जाएंगे। बता दिया, आतंकवादी की कोई जगह नहीं है इस देश में। आतंकवादी से मोहब्बत करने वालों की अधिकार नहीं है। मौलाना साहब, ये मेरा अधिकार है। आपका अधिकार नहीं है। अरे मेरी आर्मी का अधिकार है, बुरहान वानी। ठीक है, आप पॉइंट पर आते हैं। मैं बिल्कुल, अनुराग भदौरिया भी काफी देर से बोलना चाह रहे हैं। अनुराग